वेलकम टू CMA जंक्शन। सो आपके CMA इंटर एंड फाइनल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अभी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो कि क्या दिसंबर 24 अटेम्प्ट के कंपैरिजन में जून 25 के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे या फिर थोड़े से ख़राब थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दिसंबर 24। दिसंबर 24 के एक रैंकर का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि क्या इंस्टीट्यूट जो चेकिंग करती है वो सही से चेकिंग हो भी रही है कि नहीं, क्या चेकिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, क्या हमें हमारे एफर्ट्स के हिसाब से मार्क्स दिए भी जा रहे हैं कि नहीं, क्या हमको रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें हमारी आंसर शीट्स मंगानी चाहिए कि भी नहीं, और अगर मंगानी चाहिए तो RTI इज़ द बेटर ऑप्शन कि हमको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही मंगाना चाहिए। विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, मैं CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रही हूँ एक वेबिनार जो हम कल दैट इज़ 12 अगस्त को करने वाले हैं एट 8 PM। मेक श्योर कि आप इसे ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन योर CMA इंटर का एग्जाम्स, कैसे हम CMA इंटर को स्मार्टली अप्रोच कर सकते हैं, कैसे मैंने अपने सारे स्टेजेस ऑफ CMA को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड हाउ आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस in this particular free live webinar. So make sure कि आप इसे ज्वाइन कर रहे हो। इसे ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म लगेगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उस फॉर्म को भरिए, तभी आप फ्री लाइव वेबिनार मेरे से इंटरैक्टिव वे में ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्रेस रिलीज ऑफ जून 25। तो पहले ही बता दूं तुम्हें कि तुम्हारा जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिसंबर 24 बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और CMA फाइनल का तो भाई साहब बहुत ही गिरा है। जैसे अगर मैं तुम्हें CMA फाइनल से ही कंपैरिजन दिखाना चाहूँ तो ग्रुप 4 का 50% रिजल्ट था पिछली बार। 50% मतलब 50% लोग 100 बच्चे दिए 50 पास हो जा रहे थे पिछली बार, लेकिन इस बार इसे रिड्यूस किया गया है और 25% पे लेके आया गया है, मतलब 25% ये रिड्यूस हो गया है। पास इन आइदर वन ऑफ द ग्रुप ये 13% के आसपास है जो पिछली बार 30% के आसपास था। पास्ड बोथ ग्रुप्स ये 18% के आसपास है जो पहले 22% के आसपास था। यही सेम पैटर्न हमें इंटर में भी देखने मिला है कि ग्रुप 1 में 16% था पिछली बार, इस बार 10% ही है, और बोथ ग्रुप्स वाला 17% के आसपास था जो इस बार 13% के आसपास ही है। मतलब परसेंटेजेस रिड्यूस हुए हैं एंड आई एम जस्ट सेइंग यू कि दिस इज़ द करेक्ट परसेंटेज। पहले जो आपको दिया गया था वो मेरे को ऐसा लगता है कि दिसंबर 24 वाले बच्चे लकी थे, उन्हें दे दिया अच्छा वाला परसेंटेज, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। इतने ही मोस्टली परसेंटेजेस दिए जाते हैं फॉर CMA इंटर का एग्ज़ाम्स। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हमें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो यही मोस्टली चांसेस होते हैं कि 10 से 15 बच्चे ही पास हो रहे हैं, है ना। तो तुमको मारना पड़ेगा वो 10 से 15 बच्चों वाला एफर्ट्स, तभी जाके तुम क्लियर करने वाले हो। तुम्हारे तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह गई है जो हमें आगे आने वाले अटेम्प्ट में पूरी तरीके से पूरी करनी है। ठीक है, हार मानने वाले तो यार टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। तुम्हें हार नहीं मानी, तुम्हें कंटिन्यूसली लड़ते रहना, तभी जाके तुम जीत पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स आवर रैंकर्स पेपर। ये दिसंबर 24 के एक रैंकर का पेपर है। कौन है क्या है उसे छोड़ दो, सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि यार इसके पेपर में कुछ मिस्टेक्स हैं, एक्चुअली है, जहाँ पे मैं थ्योरी की बात नहीं कर रही क्योंकि थ्योरी में मार्क्स करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज प्रैक्टिकल, जहाँ पे इसका पूरा आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है, फिर भी इसको कई जगह पे मार्क्स नहीं मिले। मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो कि अगर तुम्हें रैंक लेके आना है यार, तो वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स इंस्टीट्यूट ने चेक नहीं की वो वर्थ मैटर नहीं करती। थिंक अबाउट इट, इसकी कई सारी जगह पे है जहाँ पे इसके 10-15 मार्क्स बढ़ सकते थे। मिनिमम बता रही हूँ मैं तुम्हें, 10-15 मार्क्स इसके बढ़ सकते थे पूरे पेपर का अगर मिलाओगे तो, आठों पेपर का। लेकिन फिर भी ही गॉट एन ऑल इंडिया रैंक। फिर भी इसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि इसके अगर मार्क्स देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार इतने मार्क्स में तो 2 लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, देखो ज़रा, 57 इन लॉ, 73 इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 64 इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमारे पेपर पे कॉस्ट अकाउंटिंग में इसने 76 स्कोर किया है एंड आई एम सो ग्लैड कि इसने इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर किया इन आवर पेपर। ही इज़ आवर स्टूडेंट, इसने पढ़ा है मुझसे एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। OMSM में इसने 74 मार्क्स स्कोर किए, इट्स ग्रेट। इतना प्राउड फील कराया है इसने मुझे, आई कांट टेल यू।
फिर आगे देखोगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 82 मार्क्स लेके आया है, बताओ ज़रा, है। और मैनेज FMBDA में 61, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 72। थिंक अबाउट इट, कैसे ज़बरदस्त मार्क्स इसने लेके आए हैं, है ना। और इसका रैंक भी आया है, 2 डिजिट रैंक आए हैं, बढ़िया रैंक आया है दिसंबर 24 अटेम्प्ट में। लेकिन फिर भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यार रैंकर का पेपर है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड है, फिर भी इसके मार्क्स कटे हैं कई सारी जगह पे। सबसे पहले तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन दिखा रही हो जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स काटे गए, ठीक है। सारे आंसर्स हम मैच करेंगे। फर्स्ट वाले का है 20, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर अगर आप देखोगे तो 44 एंड थर्ड में 2250 आ रहा है, ठीक है। देखते जाएंगे। फर्स्ट वाले का आंसर है 20 पर यूनिट, सेकेंड वाले का आया 44 एंड थर्ड इसका आंसर आना चाहिए 2250। सारी चीज़ें मैच कर रही हैं पूरी एग्जैक्टली, लेकिन 7 मार्क्स के क्वेश्चन में से कितना मिला है? 5 मार्क्स। 2 मार्क्स इसके कहाँ काटे गए इसे खुद को नहीं समझ आया, क्योंकि सब कुछ कंसिस्टेंट है विद सजेस्टेड आंसर। ये जो आप मार्किंग देख रहे हो, इसने अपना पेपर RTI के थ्रू मंगाया और पूरी मार्किंग की अपने पेपर में कि कहाँ कहाँ मुझे मार्क्स मिले हैं, कहाँ कहाँ नहीं मिले हैं, कहाँ कहाँ सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे FMBDA का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सारा आंसर इसका सही है। 16 days, 7.2 days, 25%, 2.67 एंड 4 सब मैच करते चलेंगे, ठीक है। 16 days 7.2 टाइम्स, ठीक है। 25% थर्ड का आंसर, 25%, फिर 2.67 एंड 4, 2.67 एंड 4। एवरीथिंग इज मैचिंग, सब कुछ मैच कर रहा है। लेकिन मार्क्स कितने दिए गए हैं देखेंगे ज़रा, 4 मार्क्स। और ये वाला पार्ट को करेक्ट है, फिर भी यहाँ पे चेक ही नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो ज़रा, 4 मार्क्स दिए गए 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स यहाँ कट गए। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर तो भाई साहब सब कुछ सही है। मार्क्स कितना मिला है तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे कि क्या ही हो गया यहाँ पे। देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात मैच करते चलते हैं। 1,12,237, 1,12,237, ठीक है। 1,08,000 का कैपिटल आपका WDV वाला वैल्यू आ रहा है, 1,08,000 का WDV वाला वैल्यू है, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 27,600। कैपिटल गेन टैक्स इज 27,600। एवरीथिंग इज मैचिंग। मार्क्स कितने अलॉटेड है देखो ज़रा। 5A वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स अलॉट है, जबकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स काट दिए गए हैं इसके। तो कुछ जगह है जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। चेकिंग में अभी भी पूरा प्रॉपरली आपका पेपर शायद चेक नहीं हो रहा है। एंड फॉर दिस आई विल सजेस्ट, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का मेंबर देख रहा है, कोई भी काउंसिल मेंबर या इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ये आगे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बच्चों को अगर एफर्ट्स मार रहे हैं वो, तो उनकी पूरी एफर्ट्स की मेहनत का उन्हें फल मिलना चाहिए। वो अगर आंसर्स करेक्ट लिख रहे हैं तो उन्हें उसके मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज़ द ओनली थिंग वी वांट। वी डोंट वांट एक्स्ट्रा मार्क्स। जितना उन्होंने किया है उसका उन्हें ज़रूर मार्क्स मिलना चाहिए। जितना काम कर रहे हैं यार, उतना फल वो डिज़र्व करते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट अगर एक बार चेकिंग कर रही है तो एटलीस्ट 2 बार इस पेपर को चेक किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सही मार्क्स दिया जाए। अब हम एज स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हम क्या करें इस पॉइंट इन टाइम पे? तो देखो, तुम्हारे ऊपर ये आता है कि सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कैसा परफॉर्म किया है। अगर तुम्हें पता है कि हाँ, इस पेपर में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी मेरे को कम मार्क्स मिले, अप्लाई फॉर रीवेरिफिकेशन, ठीक है। अप्लाई फॉर रीवेरिफिकेशन। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। रीवेरिफिकेशन अप्लाई करने के साथ साथ आपको RTI के थ्रू अपना पेपर मंगा लेना चाहिए। रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक प्लस एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपका कनेक्ट करके रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखो। RTI में अप्लाई करने के लिए लिंक और एक शॉर्ट वीडियो मैं नीचे दे रही हूँ, वो आप जाके देखो और समझो कि कैसे ये दोनों चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करेंगे वो लोग जिन्हें लग रहा है कि हमने पेपर अच्छे से लिखा था लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिला, ठीक है। अब इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे रीवेरिफिकेशन में मार्क्स नहीं बढ़े, क्योंकि कई सारी बार ऐसा होता है कि रीवेरिफिकेशन में मार्क्स नहीं बढ़ाए जाते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक RTI प्रूफ भी है, तुम्हारा पेपर भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, जिसे तुम सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करके देख सकते हो। और फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़े तो तुम ईमेल भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट को अबाउट दिस। किस मेल में मेल करना है, आई टेल यू अबाउट दैट,
है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से उस मेल को उठाओ और उस पर आप रिप्लाई करेंगे जब भी आपका रिजल्ट आ गया रीवेरिफिकेशन वाला और RTI के थ्रू आपके पास पेपर आ गया, आपने सब कुछ चेक कर लिया। तो अप्लाई फॉर, मेल करो इंस्टीट्यूट को और बताओ कि अभी भी रीवेरिफिकेशन कराने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं बढ़े गए, जबकि हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, हमने पेपर को कंपेयर किया सजेस्टेड आंसर के साथ। वी हैव टू डू दिस, ठीक है। हमें चाहिए कि हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके मार्क्स हमें एटलीस्ट मिलने चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनको लग रहा है कि हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और उससे वो पास भी नहीं होने वाले। तो उनके लिए आई सजेस्ट यू कि आप भाई साहब कुछ भी हो जाए RTI के थ्रू अपना पेपर मंगाओ ही मंगाओ, कुछ भी हो जाए अपना पेपर मंगाओ। क्यों मंगाओ? क्योंकि पहली बात तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, तुम्हारा स्टार्टिंग में 10 रुपये के आसपास तुम्हें पे करना होता है और उसके साथ साथ 400 से 500 रुपये पे करना होता है, क्योंकि हमारी कॉपीज़ जो होती हैं वो हार्ड कॉपी आती है, इंस्टीट्यूट हार्ड कॉपी भेजती है हमारी आंसर शीट की। दैट इज़ वाई आपको ये दोनों चीज़ें करनी है और RTI के थ्रू अपना पेपर फॉर श्योर मंगाना है। क्यों मंगाना है? तो सोच के देखो यार, ये ऑल इंडिया रैंकर था ये बच्चा, इसको ऐसा नहीं था कि मेरे शायद ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, इसको थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी अबाउट दिस, लेकिन फिर भी इसने अपना पेपर मंगाया। अपना पेपर मंगा के थोड़ी चीज़ें चेक करी। मैंने पूछा इससे कि तेरे रैंक आ गए थे, तूने रीवेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया, फिर भी तुमने क्यों अपना पेपर मंगाया? तो इसने बोला मैम मेरा अभी इंटर हुआ है, मेरे को आगे फाइनल भी देना है, तो आई हैव टू चेक माई पेपर कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मैंने कहाँ कहाँ अच्छे से प्रेजेंट किया, कैसे इंस्टीट्यूट एक्चुअली मार्क्स दे रही है। तो मैंने ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए अपना पेपर मंगाया था, ताकि मैं आगे आने वाले पेपर के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊँ। तो यार तुमको अगर 500-600 रुपये खर्च करके तुम्हारा सारा पेपर, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर मिल रहे हैं, यू शुड गेट इट फॉर योर सेल्फ और चेक करो कि कहाँ कहाँ तुमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे तुमने अभी पास कर लिया हो या नहीं क्लियर किया हो। आई सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अपना पेपर मंगाओ और चेक करो कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे के पेपर्स के लिए, ठीक है। नाउ दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई सजेस्ट यू अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स मारो, थोड़ा और क्लियरली अपने पेपर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे मार्क्स कट रहे हैं यार, हमारे मार्क्स कट रहे हैं। हमें अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स मारने हैं, थोड़े से चीज़ों को हाईलाइट वगैरह भी करना है जो इसने किया था। आई अंडरस्टैंड कि इस बच्चे ने जिसने रैंक लाया उसने देखो सारी चीज़ें प्रॉपरली ऐसे ब्रैकेट्स में लिखी हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मार्क्स काटे जा रहे हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा पेपर थोड़ा साफ सुथरा क्लीन रहे और चीज़ें क्लियरली दिख रही हों उसमें, तभी हमारे मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। और जिनका भी मार्क्स कट रहा है, जिनको भी मार्क्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले, आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर रीवेरिफिकेशन। यू शुड गो फॉर रीवेरिफिकेशन, ठीक है। सो इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, जिन्होंने अभी CMA इंटर के अंदर हैं, जिनका क्लियर नहीं हो रहा है बहुत सारे अटेम्प्ट से, या फिर आप अभी CMA फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं, देन आई एम होस्टिंग अ फ्री लाइव वेबिनार फॉर यू, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कैसे मेरे रैंक आए, हाउ आई क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इवन इसके साथ साथ कैसे हम CMA इंटर को स्मार्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं नीचे एक फॉर्म दूंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ वहाँ उस फॉर्म को फिल करो ताकि तुम इस फ्री लाइव वेबिनार के लिए इनरोल हो जाओ, रजिस्टर्ड हो जाओ, ठीक है। द पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड सिर्फ वो ही इस लाइव वेबिनार पे इंटरैक्टिव सेशन पे आ पाएंगे, बाकी सब नहीं ज्वाइन कर पाओगे। तो आई सजेस्ट यू ज़रूर से उस फॉर्म को भरेंगे आप, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। राधे राधे एवरीवन, बाय बाय।